Today we will do chapter 4 quadratic equation. Quadratic equation टर्म 1 का फर्स्ट चैप्टर है. हमने इससे पहले वाले टर्म में पॉलिनोमियल सीखे थे. पॉलिनोमियल में हमने इक्वेशन सीखी थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. दैट मीन्स जहां पावर 2 आई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी. जिस इक्वेशन की पावर 2 होगी दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है. चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. ये एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं. अब मैंने आपको इससे पहले वाली चीज में बताया था कि क्वाड्रेटिक वो होता है जिसमें पावर 2 आए. तो यहाँ तो अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो कैसे हमें पता चलेगा इसके लिए? a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इस फॉर्मूले से मैंने इसको खोला. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस 6. लाइक टर्म्स को मैंने एक साइड किया. 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये कैंसिल हो गया. पॉजिटिव नेगेटिव तो आ गया x स्क्वायर प्लस 7. तो ये आ गया स्क्वायर फॉर्म में. चाहे इसके अंदर बीच वाली नहीं है लेकिन स्क्वायर फॉर्म है. दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट वन क्लियर हो गया ना ये वाला पार्ट. नेक्स्ट वन देखो. एक्स स्क्वायर माइनस 2x. यहां पर हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6. माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x. देन आफ्टर लाइक टर्म्स को एक साइड किया. माइनस 2x माइनस 6 यहां जाकर हो जाएगा प्लस 6. यहां कैंसिल नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब बताओ ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाली फॉर्म तो है ही और ये वाली फॉर्म भी बन रही है. तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इजी है ना. अब एक काम करो. जैसे फर्स्ट सेकंड पार्ट मैंने समझाया. अब थर्ड फोर्थ पार्ट खुद से ट्राई करो. उसके बाद मेरी वीडियो से आगे टैली करना. नेक्स्ट पार्ट में चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है. थर्ड पार्ट हमें ये इक्वेशन है. इसको सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है कि ये है या नहीं है. तो अब यहाँ पर दो ब्रैकेट टाइम को सॉल्व करना है. पहले x लिया x प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 1. यानी हमने बाइनोमियल को सॉल्व करना है. इसी तरह से इधर पहले x लिया x प्लस 3 देन माइनस 1 लिया x प्लस 3. अब सॉल्व किया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2. यहाँ सॉल्व किया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3. अब इसको सॉल्व किया हमने. x में से 2x को हमने माइनस किया तो आ गया माइनस x माइनस 2. यहाँ पर भी x स्क्वायर. ठीक है. अब हम इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे. सबसे पहले तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव जब दूसरी साइड जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो मैं यहीं पर ही कर देती हूँ इसको. तो कैंसिल ये हो गया. माइनस एक्स को उस साइड लेकर जा रही हूं. प्लस 2 इज इक्वल टू 0. क्योंकि ये नेगेटिव था तो मैंने इसको पॉजिटिव बनाया. ये नेगेटिव था इसको पॉजिटिव बनाया. तो 2x प्लस 3x दैट इज 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी क्योंकि इसमें पावर स्क्वायर में नहीं है. इसकी डिग्री स्क्वायर में होनी चाहिए. जबकि यहाँ पर डिग्री 1 है
तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन, नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना? ये नॉर्मल बेसिक्स है जो आपने अभी तक सीखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो ये बेसिक्स आने चाहिए सॉल्व करने के लिए ना। अब इसी तरह से देखो नेक्स्ट वाला, यहाँ पर भी बाइनोमियल है, दैट मीन्स दो ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो उसी तरह से करेंगे, पहले x लिया, फिर 2x प्लस 1 एज इट इज, फिर -3 लिया, फिर 2x प्लस 1 एज इट इज, और इसको x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 2 जा 6x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब मैं लाइक टर्म्स को एक साइड ले जाके सॉल्व कर देती हूँ। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको साथ साथ में सॉल्व कर लेती हूँ। प्लस 1 माइनस 6 यानी आ गया माइनस 5x, और इस वाले 5x को भी यहां लेकर जा रही हूं। प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर हुआ माइनस, तो आया x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपका सब्जेक्टिव होना है पेपर, तो इसमें बहुत अच्छे से आप बेसिक्स की, इन सब चीजों की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप कर पाएंगे। देखिए अब इसका 5th एंड 6th पार्ट भी यही सेम करना है, उसी तरह से इसको सॉल्व करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो वही डबल ब्रैकेट है, 2x x माइनस 3, क्या लिखूं? -1 x माइनस 3। सेम इसी तरह से ये x लेंगे और x माइनस 1 लेंगे, प्लस 5 x माइनस 1। अब सॉल्व कर लो इसको। 2x, और ये ना अपने आप से करो, जिन बच्चों को आता है अच्छे से वो खुद से करो और फिर मुझसे टैली करो, जिससे आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी। पहले मैं लाइक टर्म्स को सॉल्व कर रही हूँ। -6x और ये आ गया -7x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 5। अब ये वाला x स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2x में से 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया तो आ गया x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो -11x, बिगर नंबर के साथ माइनस का साइन था तो माइनस आ गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि ये स्क्वायर में है तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट भी करके दिखाओ। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ कौन से फॉर्मूला अप्लाई होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस साइड ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देती हूँ, ये पॉजिटिव यही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस बनेगा, और उसको यहां ले जाके काटने की जगह मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे कर दिया। अब ये हो गया 3x, माइनस 4x यहां जाएगा, प्लस 4x प्लस 1 यहां देखो क्या ये स्क्वायर है? नहीं, तो नो, इट इज नॉट अ quadratic equation. Clear to everyone? 7th part,
7th पार्ट क्यूब से रिलेट कर रहा है, यानी यहाँ पर क्यूब है, तो अब हम इसे क्यूब में खोलना है। दैट मीन्स a प्लस बी होल क्यूब हम इसमें ओपन करेंगे, तो क्या आएगा, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये किया था हमने फॉर्मूला 9th क्लास में, तो ये यहाँ यूज होगा, यानी x क्यूब प्लस 2 क्यूब यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3ab यानी कि 3 2 जा 6x, डायरेक्ट करना सीखो, बच्चों की तरह से उसमें पुट नहीं करना है, 3 2 जा 6 और उसके बाद x प्लस 2, यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 2x। अगर ये चीज नहीं आती तो रिपीट वीडियो का सेक्शन देखो, समझ आ जाएगा। अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करो, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x, 2x क्यूब माइनस 2x। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला क्योंकि पॉजिटिव है तो मैं इसको इस साइड ले जाऊं, चलो, या फिर इनको इस साइड ले जाती हूँ, चलो, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x इधर जाके हो जाएगा प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें इधर चली गई तो यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, सॉरी माइनस एक्स क्यूब आ गया, प्लस 14x आया। अब यहां पर देखो हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं रही, 3 हो गई, दैट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? अब यहां देखो ये भी क्यूबिक ही नजर आ रहा है अभी तो, लेकिन अभी खोल के देखते हैं। अब यहाँ माइनस का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस का भी सेम फॉर्मूला होता है, बस सारे साइन माइनस में हो जाते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो इससे हम ये वाली चीज खोल लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एज इट इज रहा। यहां पर हम कर लेंगे एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x और यहाँ पर x माइनस 2, सेम चीज थी, मैंने सेम चीज यहाँ की बट साइन कर दिए नेगेटिव। अब सॉल्व किया हमने, माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12 एक्स। अब कैंसिल करते हैं, ये देखो ये दोनों सेम थे, ये यहां कैंसिल हो गए। अब सॉल्व करने का काम करते हैं, प्लस 12x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x, उसके बाद प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये अलजेब्रा है और अलजेब्रा सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे ना इन अलजेब्रा की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, उतना ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी और आपको समझ में आएगा कि सब में आगे नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। देखो 12x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे, 8x स्क्वायर हो जाएगा, यहां माइनस 13x आ जाएगा। अब देखो हाईएस्ट डिग्री 2, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीटेड, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, रिप्रेजेंट द सिचुएशंस, ये सिचुएशंस दी हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सिचुएशन से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, अभी सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी सिखा रहा है वो कि कैसे करनी है।
द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 1 मोर देन ट्वाइस है। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के कुछ याद आया? कहाँ थे? क्लास 8 में थे ये, लीनियर इक्वेशन वाले में, जहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स थी। ये वही वर्ड प्रॉब्लम्स है। देखो, तो हम लेट करेंगे इसके अंदर, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर। ब्रेड्थ जो है वो x मीटर है, ये हमने खुद से लेट किया। तो लेंथ क्या हो गई? लेंथ हो गई 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ का मतलब हुआ 2x और 1 मोर देन मतलब 2x प्लस 1। तो लेंथ की वैल्यू हो गई 2x प्लस 1। अब हम निकालेंगे एरिया, क्योंकि उसने एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज L इंटू B। दैट मीन्स लेंथ इज 2x प्लस 1 एंड ब्रेड्थ इज x। तो इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट किया, इज इक्वल टू एरिया। एरिया गिवन है 528, ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 2x स्क्वायर प्लस x, इस x को यहां भी मल्टीप्लाई किया, यहां भी, ठीक है। अब इसको भी हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे और एक इक्वेशन को फॉर्म कर लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अभी सिर्फ ये सिखा रहे हैं इक्वेशन को फॉर्म करना, सॉल्व करना नहीं सिखाया अभी इस एक्सरसाइज में, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर ओनली आपको इक्वेशन फॉर्म करना सिखा रहे हैं। यही इक्वेशन को जब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, तब ये सॉल्व करना बताएंगे। तो बस यही इसका आंसर आ जाएगा। कंप्लीटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। जैसे 2, 3, 4, 5, 9, 10, कोई भी, 11, 12, 100, 101, 99, 100, 10, 11, कोई भी नंबर जो लगातार हो। अब यहाँ पर उसने बोला ही नहीं कौन से नंबर, कौन से लगातार नंबर, हमको नहीं पता। तो लगातार नंबर वो जो नेक्स्ट नंबर होता है, तो नेक्स्ट नंबर हम कौन सा लेट करेंगे यहाँ पर? लेट टू consecutive number be x and next number। अब next number कौन सा? x प्लस 1। एक हो गया x, एक हो गया x प्लस 1। द प्रोडक्ट ऑफ दीज कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी इनका प्रोडक्ट, इज इक्वल टू 306। अब वही इक्वेशन फॉर्म कर लो इसको इससे मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। और ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस फिनिश। सिर्फ अभी इसमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए उसने बोला था, हमने कर दिया। नाउ थर्ड पार्ट इज Rohan's mother is 26 years older than him. Rohan mother 26 year old है रोहन से। The product of their ages is 3 years from now will be 360. Find equation to find out Rohan's present age. Write equation to find Rohan's present age. Rohan's mother is 26 years older than him. That means किसको लेट करूं? रोहन की मदर को एक्स लेट करूं या रोहन को लेट करूं? बताओ। रोहन को। लेट Rohan's age, his mother's age is equal to x plus 26. 26 years older है, that means x plus 26.
अब उसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, यानी अगर मैं करती हूँ आफ्टर 3 years तो इन दोनों की क्या एज होगी, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद रोहन की एज हुई x+3 और मदर की एज हुई x+26 +3, दैट मीन्स x+29। तो अब से 3 साल बाद रोहन एज आई x+3 और रोहन मदर एज आई x+29। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years, यानी 3 साल के बाद की जो एजेस आई उसका प्रोडक्ट, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360। अब बाइनोमियल आ गया, दैट मीन्स 2 ब्रैकेट सॉल्व करनी है। x लिया, ये वाली ब्रैकेट एज इट इज, +3 लिया, ये हो गई एज इट इज, कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 29x, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देते हैं, 32x + 87 - 360 = 0, x² + 32x। अब इनको माइनस कर दो, ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। बस हमें इक्वेशन फॉर्म करनी थी जो बन गई। मेन बेसिकली यहाँ पर आपको बस इक्वेशन फॉर्म करनी सिखा रहे हैं ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4 की ये वर्ड प्रॉब्लम्स। पहले वर्ड प्रॉब्लम 2 चैप्टर्स में थी, चैप्टर 3, 4, अब ये आपके अलग अलग हुए हैं। चैप्टर 3 आपका आ चुका है, तो चैप्टर 4 की वर्ड प्रॉब्लम्स आनी है, फिर तो आनी है 100%, तो करनी है अच्छे से। 4th पार्ट, a train travels at a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। इतने डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रही है एक ट्रेन। इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड इतना कम हो जाए तो देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। दैट मीन्स आपको कुछ समझ में आया क्वेश्चन क्या है। एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, यानी उसका डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड इतनी कम हो जाए, तो स्पीड तो है ही नहीं, तो पहले स्पीड को लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमको नहीं पता कितनी स्पीड है। अगर स्पीड इतनी कम हो जाए तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे वहां डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, यानी जो ये डिस्टेंस है इसको कवर करने में 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे अगर स्पीड कम हो जाए तो। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक स्पीड पर कोई ट्रेन चल रही है तो उसको 5 घंटे में पहुंचती है, लेकिन अगर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में। यानी जितना उसका डेस्टिनेशन पहले था, उस मतलब डेस्टिनेशन तो वही है, जितना टाइम उसको पहले लगता उससे 3 घंटे ज्यादा लगे, यानी दोनों टाइमिंग में 3 घंटे का डिफरेंस आया। तो पहले वाला टाइम निकालती हूं मैं। पहले वाला टाइम क्या होगा, यानी टाइम का फॉर्मूला लगाऊंगी। पहले वाला टाइम स्पीड कम होने से पहले का टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस होगा 480 अपॉन e, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 480 अपॉन x। अब अगर स्पीड कर दी कम, इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो यानी बन गई x - 8, तो नया टाइम क्या आएगा,
डिस्टेंस तो वही है सेम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 आवर्स का, यानी कि 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब आप ये पूछेंगे कि यहाँ तो बोल रहा है 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, मोर है, यहाँ लेस क्यों कर रहे हो आप? मैं इसलिए लेस कर रही हूँ क्योंकि दोनों के बीच में, जैसे सपोज करो कि हमको कहीं भी जाना है, हमें यहाँ से दिल्ली टू जयपुर जाना है। अगर जयपुर जाने में ट्रेन को 5 आवर्स लगते हैं, एक सेम स्पीड पर चल रही है तो 5 आवर्स लगते हैं, लेकिन अगर फॉग की वजह से स्पीड हो गई कम तो 5 के 6 घंटे भी लग सकते हैं, 7 घंटे भी लग सकते हैं, 8 घंटे भी लगे। सपोज करो 8 घंटे लगे, पहले 5 घंटे में पहुंच रही थी, अब 8 घंटे में पहुंची, तो कितने घंटे का डिफरेंस आया? 3 घंटे ज्यादा लिए ना उसने, पहले 5 घंटे में पहुंच रही थी, अब 8 घंटे में पहुंची, यानी कि 3 घंटे लिए उसने ज्यादा। तो दोनों के बीच में, दोनों के टाइम में कितने का डिफरेंस आया? 3 आवर्स का, इसलिए मैंने यहां माइनस किया। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। अब ये सॉल्व कैसे करना होता है, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में x है, यहाँ फ्रैक्शन में x माइनस 8 है, तो आपको यहाँ लेना है एलसीएम। x और x माइनस 8 ही आ जाएगा एलसीएम में, और इनको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इस 480 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं x माइनस 8 से, और यहाँ पर मैं 480 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं x से, ऐसे। ठीक है, अब नॉर्मल सॉल्व करना है, यानी 480x माइनस ये मल्टीप्लाई कर देंगे 64, ये हो गया x² माइनस 8x इज इक्वल टू 3। एक काम करती हूँ, यहाँ भी मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ और ये मैं कट कर देती हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव था। यहाँ आ गया माइनस 3860 इज इक्वल टू, ये 3 से मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आ जाएगा 3x² माइनस 3 8 24x। मैंने फ्रैक्शन से हटा दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं यहाँ ले गई और 1 को यहाँ किया तो सेम आ गया था, तो मेरी इक्वेशन फॉर्म हो गई 3x² माइनस 24x प्लस 3860। एक मिनट, यहाँ मैंने मिस्टेक की है, 3840 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इक्वेशन को थोड़ा छोटा करके देखते हैं। अगर ये 3 की टेबल से कट हो जाता है तो इसको 3 की टेबल से कट करके इक्वेशन को छोटा भी कर सकते हैं। वैसे ऐसे भी छोड़ोगे तो भी ठीक है, और अगर ये 3 की टेबल से यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो हम इक्वेशन को छोटा करना भी सीख सकते हैं। थ्री यहाँ 0 के नीचे डिवाइड में जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी ये वाला 3। अब पूछोगे कहाँ गया, तो ये वाला 3 जब अगले स्टेप में जाता है तो यहाँ अपॉन 3 आ जाता है, और 0/3 दैट इज 0, इसलिए ये हट जाता है, ये नहीं लिखते हैं। जो ब्रैकेट के बाहर आता है वो हट जाता है। तो अब मैंने इक्वेशन को छोटा कर लिया। इस इक्वेशन को छोटा करने का फायदा ये होगा जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो कंप्लीटेड। नाउ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आप इस वीडियो को समझो अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए।